के लिए और हमें जाते जाते ट्रेन दिख गई। फिर हमने कुछ खाने के लिए ले लिया और फिर रास्ते में हम जा रहे थे। बहुत ही धूप थी, पुणे से निकल चुके थे, बहुत ही गर्मी थी पुणे में। फिर हम रुक गए बाई में थोड़ा वाटर ब्रेक लेने के लिए। फिर अच्छा मौसम हो रखा था। फिर यहाँ पे सब फ़ोटोज़ क्लिक करने में बिज़ी हो गए थे। फिर मम्मी को एक वीडियो शूट करना था तो मम्मी ने अपना वीडियो शूट कर लिया। कमेंट में बताना आपको मेरी मम्मी का वीडियो कैसे लगा। और फिर अब हम एंटर कर चुके थे पंचगनी, और पंचगनी मीन्स महाबलेश्वर की वाइब्स आ रहे थे। यहाँ पे हम महाबलेश्वर एंटर कर चुके थे और शाम के यहाँ अब 6 o'clock हो रहे थे, 6:15, और मौसम बहुत ही खूबसूरत था। और जैसे ही सनसेट का टाइम पास में आ रहा था तो फिर हम बस सनसेट का इंतज़ार करते करते जा रहे थे। फिर रास्ते में गाड़ी में गाने चल रहे थे। फिर हमने थोड़ा गाने सुने, वीडियोस बनाए। गाने गाते गाते हमने ये सफ़र काट दिया और फाइनली हो गया था सनसेट। माउंटेन्स के बीचों बीच सनसेट हो रहा था। सन इतना ही खूबसूरत लग रहा था, वो देख के दिल इतना खुश हो रहा था। वाह, क्या ही नज़ारा है। फिर हम गाड़ी में डांस करने लगे। मेरी बहन की लड़की डांस कर रही थी और फिर हम ऐसे ही हंस रहे थे। फिर हम ऐसे ही हंसी मज़ाक करते करते महाबलेश्वर की ओर निकल गए थे। बहुत पहाड़ों के बीचों बीच बहुत अच्छा लग रहा था। माउंटेन्स पर पीपल कैन अंडरस्टैंड द फीलिंग। फिर यहाँ पे डांस हो रहा था। फाइनली वो मेरी बहन की लड़की डांस करने लग गई और फिर हमने वीडियोस वगैरह शूट किया एंड देन हम फाइनली हमारे विला पे पहुँच गए। तो ये था हमारा रूम फॉर द नाइट, और हम बस एक ही दिन रुकने वाले थे महाबलेश्वर में। नेक्स्ट डे हम घूमने वाले थे एंड एक्चुअली हमको आते आते ही लेट हो चुका था। फिर हम रात में मार्केट एक्सप्लोर करने चले गए। फिर हमने महाबलेश्वर का मार्केट एक्सप्लोर किया। बहुत ही खूबसूरत था। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कुर्तीज़ थी, कश्मीरी वर्क, वो एक्चुअली हैंडमेड थी कुर्तीज़। फिर ये सब केन की चीज़ें थी, चप्पलें थी, ये फ्रॉक थी। मैंने मेरे डॉटर के लिए एक फ़्रॉक ख़रीदा। मम्मी ये सब केन की चीज़ें देख रही थी। और मार्केट बहुत ही खूबसूरत था बट थोड़ा कॉस्टली था। ये जो चप्पलें थी ये हैंडमेड थी, ये इन्होंने खुद से बनाई थी। और ये खूबसूरत सी पर्सेस थे, हैंड पर्सेस। फिर हम गए फज कॉर्नर। फिर हमने थोड़ी सी शॉपिंग कर ली, थोड़ा सा फज वगैरह सब टेस्ट कर लिया। मार्केट बहुत ही अच्छा था, बहुत सी चीज़ें थी लेने की। यहाँ का फेमस चना हमने ले लिया एंड देन हो गई थी। फिर हम रूम पे आके फिर हम हो गई थी नेक्स्ट मॉर्निंग। फिर इतना ऐसा लग रहा था बारिश गिर गया बट बारिश नहीं था, वो बस ये ड्यू ड्रॉप्स थे। तो पूरे सड़क भीग गई थी। ये एक्चुअली हमारा विला महाबलेश्वर के मेन मार्केट से बस 1 किलोमीटर दूर था। एंड देन हम निकल चुके थे घूमने के लिए। जाते जाते हमने नाश्ता कर लिया। फिर हम वीना लेक पहुंच गए। वीना लेक इतना खूबसूरत था, इतना खूबसूरत, मस्त ठंडी हवा चल रही थी। फुल ऑन महाबलेश्वर का फील आ रहा था। फिर हम बोट के टिकट्स निकाल के बोट में बैठ गए और यहाँ पे मैं अपना व्लॉग शूट कर रही थी। ऑन दी अदर साइड मेरे हस्बैंड को मैं चिढ़ा रही थी बिकॉज़ वो मुझे धोखा देकर दूसरी बोट में चढ़ गए थे। ऐसा कुछ नहीं था, मैं इस बोट में इसलिए बैठी थी जस्ट बिकॉज़ इसको रूफ था और मेरे पास मेरी डॉटर थी तुबा। सो फिर और बाहर धूप थी तो मैं उसको सन से प्रोटेक्ट करने के लिए ये रूफ वाले बोट में बैठ गई। फिर ये खाने के चटपटे चीज़ें थी। फिर यहाँ झाड़ों में बंदर दिखाई दिए थे, बहुत से बंदर थे। तो फिर मैंने ये शूट किया और फिर हमने वहाँ पे
हॉर्स राइड भी की एंड देन हम पहुंच गए दोपहर के वक्त मैप्रो गार्डन में बहुत भीड़ थी। फिर अच्छा लग रहा था, पानी में मछलियाँ थी और फिर लोगों ने इस पानी में पैसे भी डाले थे कहते। फिर मैप्रो गार्डन से निकलकर हम पहुंच गए टेबल लैंड में जाकर एक्चुअली बहुत चलना था पॉइंट के लिए, तो फिर वहाँ पे कुछ बग्गी सिस्टम था एंड यहाँ पे हम चेक कर रहे थे क्या बग्गी रेट्स क्या है। और एक्चुअली यहाँ पे लोग बहुत पागल बनाते हैं, ऐसा मैं बोल रही थी, बिकॉज़ या वाकई में सब पॉइंट्स पास में ही थे। एंड देन जब मेरे हस्बैंड बोल रहे थे मुझे क्या यहाँ पे बग्गी है, तो फिर आई वॉज लाइक नहीं, हम वॉकिंग डिस्टेंस पे है तो हम चले जाते हैं। ये लोग पास में पॉइंट्स है, वो बंदा बोल रहा था कि 9 पॉइंट्स दिखाएगा, तो मैंने पास में ही पॉइंट्स होते हैं और वो बोल रहे हैं कि 9 पॉइंट्स बताएगा। तो साइड से एक अंकल जा रहे थे तो उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल सही है। और बग्गी का रेट अराउंड वो लोग 1,500 बोल रहे थे एंड टॉप ऑफ दैट दे वर सेइंग क्या तुम बड़ी फैमिली इसलिए तुमको 2 बग्गी करना पड़ेगा। सो आई वाज लाइक नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हम ऐसे ही बग्गी का हमने रेट निकाला और फिर फाइनली हम बग्गी के लिए कन्विंस किए उस बग्गी वाले को और हम बग्गी में बैठ गए। फिर बैठते हमने टेबल लैंड पे कुछ 9 पॉइंट्स थे वो सब एक्सप्लोर करके हमने फिर यहीं पे सनसेट देख लिया और ऐसे ही हमारा महाबलेश्वर का ट्रिप एंड हो गया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कर देना और नेक्स्ट वीडियो के लिए फॉलो कर देना। थैंक यू।